एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो गाइज, हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म कर लिया फॉर क्लास 11th एंड हमने एनसीईआरटी का पूरा डिटेल डिस्कशन अलॉन्ग विद सम टॉपिक्स, सम क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है, दैट हैज ऑल बीन डिस्कस्ड। अभी हम आज स्टार्ट करेंगे नीट पीवाईक्यू से, जिसमें लेट्स सी दैट व्हाट डज द चैप्टर रेफर टू। ठीक है कि कौन कौन से नीट के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, वो है कि हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ हार्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे रिकॉल करेंगे, दैट हमें पता है हमारी बॉडी में दो तरह के नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, CNS, PNS. CNS is our central consisting of brain and spinal cord, whereas PNS is further divided into two types, that is somatic neural system and autonomic neural system. Somatic was the one that was controlling the voluntary functions, whereas the autonomic was the one that was controlling involuntary parts. अब यहाँ पे भी दो डिविजन्स आ जाती हैं, एक आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज मोस्टली यूज्ड इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी, whereas पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्ट सिचुएशंस में काम आता है। तो अब अगर मुझे यहाँ बात करनी है सिंपैथेटिक, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन होती है नर्वसनेस की, फियर की, फाइट की, फ्लाइट की। उस केस में अगर आप देखो तो आपका जो हार्ट रेट है वो धक 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 ज्यादा होती है हमें, ठीक है, व्हेनेवर वी आर नर्वस। सो दैट मीन्स सिंपैथेटिक हमेशा हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी पैरासिम्पैथेटिक उसके ऑपोजिट काम करके अपने हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों को क्या करता है, रिड्यूस। तो मुझे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही एकदम करेक्ट लग रहा है, तो लेट्स जस्ट मार्क इट as the correct answer. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बताता है, which one of the following statement is correct? Neurons regulate endocrine activity? Yes or no? Let's see. Endocrine glands regulate neural and nervous system regulates endocrine. Guess out. Neither hormones control neural nor the neurons control the endocrine activity. Like somewhat it can be correct. Endocrine glands regulate neural activity and not vice versa. तो ना तो न्यूरॉन्स एंडोक्राइन करते हैं ना एंडोक्राइन न्यूरॉन्स करते हैं। हाँ, हॉर्मोन्स एंडोक्राइन एक्टिविटी कंट्रोल करते हैं और न्यूरल न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं। तो सी पार्ट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इन ह्यूमंस द विसरल ऑर्गन्स आर इनर्वेटेड बाय। हमें पता है कि यहाँ पे PNS सिंपैथेटिक और इसकी कैटेगरी में जब मैंने आपको यहाँ बताया था, तो यहाँ पे हमने एक और सिस्टम की बात करनी थी विच वॉज द विसरल नर्वस सिस्टम, जिसमें था कि इट कंट्रोल्स द विसरास, लेकिन इट इज नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। तो यहाँ पे ये वर्ड बार बार अंडर कॉन्शियस कंट्रोल में बताया गया है, जो कि गलत है। सो ह्यूमंस में विसरल ऑर्गन्स आर इनर्वेटेड बाय बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि इमरजेंसी और रेस्ट तो दोनों हो सकते हैं ना उनके साथ, लेकिन नॉट अंडर दी कॉन्शियस कंट्रोल। करेक्ट। फर्दर, CNS इज मोस्टली मेड अप ऑफ, हैव वी स्टडीड द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एरिया, जहां पे हमने बार बार बात करी थी इंटरसेंसरी एसोसिएशन सेंटर्स की। तो हमारी ब्रेन में मोस्टली एसोसिएशन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वेयरएज ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लाने वाले सेंसरी होते हैं और ब्रेन से जाने वाले मोटर होते हैं। सो द आंसर इज एसोसिएशन न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, एफरेंट नर्व फाइबर्स कहां से कहां इंपल्सेस कैरी करते हैं। जो हमारे एफरेंट नर्व फाइबर्स होते हैं वो जाते हैं रिसेप्टर से CNS तक इंफॉर्मेशन लेके, फिर CNS से इफेक्टर तक लेकर आते हैं इफरेंट। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी। या क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है select the incorrect statement regarding synapses. So electrical current can flow directly from one neuron to another across the electrical synapse. Correct. Chemical synapses use neurotransmitters. बिल्कुल सही. Impulse transmission across chemical synapses faster. No. जहां पे हमें रिले करके इंफॉर्मेशन पास करानी है वहां it will be slower. तो C पार्ट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमिटर्स कहाँ प्रेजेंट होती है। अब अगर आपको याद हो तो ये हमारा साइनेप्टिक नॉब और ये हमारा साइनैप्स, तो रिसेप्टर्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर।
यहाँ पे। तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होते हैं वो आके इन रिसेप्टर्स को बाइंड कर जाते हैं, तो दे आर प्रेजेंट इन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया हमारे 7 क्वेश्चंस थे। आप देखिए 2017 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन, ठीक है, काफी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए और हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ PYQs कंप्लीट कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। वील बी सून मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।